नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप लोगों को पता है अपनी क्लासेस रेगुलर चल ही रही है भगवान की दया से और आपकी दुआओं से, और ऐसे ही चलती रहेगी। कम से कम व्याकरण और एक दो टॉपिक तो पूरे होंगे क्योंकि जब तक तो ये आशा रहेगी कि आप लोग कुछ ना कुछ अच्छा प्रयास करोगे, उसके बाद आप लोगों को ऊपर होगा। और आज हम पढ़ेंगे अपनी वृद्धि संधि। वृद्धि संधि पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ सकते क्योंकि सुबह का समय है। आज वो काव्य शास्त्र का नहीं बना पाया वीडियो क्योंकि टाइम नहीं है, स्कूल जाना से छोटा सा वीडियो बना के जा रहा हूँ। और वृद्धि संधि पूरी करते ही मतलब आज हम कर देंगे संधि पूरी, और कल से हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि। और एक बात आपको बताना चाहता हूँ, जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ था कल, उसका सॉल्यूशन हमारे प्रिय गुरुदेव अर्जुन सिंह ने करवा दिया है, तो अब कोई डाउट नहीं, वहाँ से देखो रहने से। और वो जो आंसर किए वो फाइनल है और वो हमारे नोट्सों में है, उससे बाहर कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो वृद्धि संधि क्या है, जिसे कहते हैं, इसमें क्या हो जाते हैं, जिसमें ए स्वर और ओ स्वर हो वही वृद्धि संधि होती है। किस प्रकार होती है यह मैंने आप लोगों को बताया था कि ए आ के साथ में ए जोड़ दो और ए आ के साथ में ओ जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, ए तो इसमें ए में बदल जाएगा और ये ओ में बदल जाएगा और ये आपकी वृद्धि संधि होगी। और परिभाषा लिखना चाहो तो कि आ के बाद में ए और ओ का योग हो तो ए में और ओ में बदल जाता है, ये आपकी वृद्धि संधि होती है। अब बार बार परिभाषा लिखाने से कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि ये ज़्यादा विशेष पूछते तो है नहीं। और इसके बाद हम जल्दी से लिखेंगे और वो लिखेंगे हम अपनी वृद्धि संधि। और वृद्धि संधि के नियम पढ़ेंगे हम लोग। उससे पहले एक दो कल शाम को याद नहीं आई थी क्योंकि वो वीडियो क्या हो गया था, थोड़ा बीच में रुक गया था, इसलिए तो अपवाद लिखाने थे 2-5 और ये अपवाद है। पहले तो है ये दीर्घ संधि के लिख लो आप लोग, जिसमें आपका कुलधन हटा तो याद आ गया था। तो ये तो होता है उल्टा, एक होता है सारधन अंग, देखो ये हो गया सारंग। अब देखो वैसे तो सारंग होना चाहिए था लेकिन हुआ क्या, सारंग। बस यही अपवाद है, मतलब जहां पर संधि के नियम लगे और संधि ना हो तो वो हो जाती है, फिर अपवाद कहते हैं हम उन्हें। सारंग हो गया और अपंग हो गया, देखो अपधन अंग, तो ये हो जाता है अपंग। अब इसे होना तो अपांग चाहिए था लेकिन ये हो गया अपंग। बस ये मार्तंड है और पतंजलि है, सीमांत है, बहुत सारे हैं, लिख लो आप लोग जल्दी जल्दी। सीमादन अंत, तो ये हो जाएगा सीमांत। और ये तो सही हो गया यार, ये तो संधि है अपनी, अपवाद नहीं है। देखो आ और अ मिलकर के हो गया तो ये तो संधि है, सॉरी सीमांत तो नहीं होगा। इसे काटो आप लोग, मिटाई दो सारे। हाँ लेकिन सीमंत अगर हो तो वो फिर बन सकता है इसमें, लेकिन सीमांत भी होता है। एक बार आप लोग देख लेना कि आप लोग इसको ऐसा मानो, क्योंकि कहीं कहीं देखा गया है कि सीमादन अंत और अगर सीमंत हो जाए, या ऐसे लिख सकते हो आप लोग सीमंत, तो फिर ये अपवाद में आ जाएगा। वैसे सीमांत अपवाद में नहीं आएगा। मार्तंड है तो मार्तंड ऐसा हुआ है, मार्तांड होना चाहिए था लेकिन हुआ मार्तंड। शकबंध पलबंधु तो शकबंधु बहुत है, ऐसे लिख लो। इसके बाद में बाकी लिखेंगे, पतंजलि भी लिख सकते हो आप लोग, पतत प्लस अंजलि, पतत प्लस अंजलि, तो ये हो गया पतंजलि। कहाँ कैसे लिखते हुए, इसे लिखते गए यार, देखते थोड़ा। हाँ ऐसे लिखते हैं पतंजलि। और इसके बाद में हम लिखेंगे अपवाद। अपवाद हो गया पूरा, उसके तो लिख ही लिए हमने। किसके, गुण संधि के अपवाद तो लिखा देते निकल या वो कल वो वीडियो अपोज होने की वजह से क्या हुआ पता ही नहीं चला, क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, इसलिए दोबारा लिखा रहा हूँ। अपवाद तो लिख ही लो आप लोग। देखो अक्षधन उहिणी, अक्षधन उ ही नी होगा तब जाकर के वो बदलेगा ना, नी में उहिणी तो हो जाएगा अक्षोहिणी, अक्षोहिणी। और इसके बाद में स्वधन एरणी लिखा था, ये तो लिखा दिया था, सॉरी यार, ये इनके तो लिखा देते, रहने दो मत लिखाओ, ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे हम लोग। और हम सीधा अपनी संधि की ओर बढ़ेंगे। और संधि का फेमस उदाहरण है इसका
एक धन एक, और ये होता है एक एक। और ये फर्स्ट ग्रेड में आया क्वेश्चन है, पॉलिटिकल का पेपर था वो, पॉलिटी का पेपर था, उसमें जो हिंदी थी ना उसमें एक एक आया था एक बार। और देखो इसमें ये अ प्लस अ हो गया आपका ए, और ये हो गया एक एक। हित धन एसी, हित धन एसी, और हो गया आपका हितेशी। सदाधन एव, सदैव, तथाधन एव, तथैव। और इसके बाद में और आप लिख सकते हो आप लोग, तो एक एक हो गया, हितेशी हो गया, मत धन एके, मत एके, मत धन एके, मत एके, चैधन एव, चेव, चैधन एव, चेव, नैधन एव, नेव। और इसके बाद में मतधन, महाधन ओदारे, महाधन ओदारे, तो महोदारे, महो महो वो आएगा, क्यों आएगा वो, क्योंकि आप लोगों को पता है कि कौन सी संधि पढ़ रहे हैं, वर्धी संधि, तो एक वो तो आ ही नहीं सकता। वसुधाधन एव, वसुधाधन एव, और ये हो गया आपका वसु, वसुदेव। मत धन एकता, मत धन एकता, और ये हो गया आपका मत एकता, सॉरी पूरा, मत एकता। इसके बाद में महाधन ओज, महोज, गंगोज भी तो लिखते हो आप लोग, गंगाधन ओज, तो गंगोज वो लिखेंगे। अब की बार सीधा लिखेंगे, क्योंकि अब उदाहरण सीधा सीधा, क्योंकि अब तो आपको हो गया ना कि ए और ए मिलकर ए हो गया, और अ और ओ मिलकर ओ हो गया, तो संधि विच्छेद तो करना आएगा आपको। फिर भी ऐसा कोई शब्द लगे जो आपको संधि नहीं आ रही हो, तो उसे आप लोग एक बार गूगल पे डाल लेना, और वहाँ ना मिले तो मेरे कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। क्योंकि देखो गूगल पे डालोगे तो आपको उसी समय पता चल जाएगा, मेरे डालोगे तो आंसर तो जरूर मिलेगा आप लोगों को, लेकिन वो फिर मुझे पता चलेगा तभी मिलेगा ना, पहले तो कैसे मिलेगा बताओ। तो अब हम लिखेंगे सीधा सीधा उदाहरण। तो उदाहरण में देखो, लिखो आप लोग, महेश्वरी, एकेश्वरी, एकदम ईश्वर, और ये होगा, इसमें आएगा नहीं, इसमें आ जाएगा एकेश्वरी। और परमौषधि, परमौषधि, वनौषधि, तो इसका हो जाएगा वनधन औषधि, वनधन औषध, सॉरी वनौषधि। माहेश्वरी हो गया, महेश्वरी के बाद में परम ओजस्वी, तो परमो, परमोजस्वी, परम प्लस ओजस्वी लिख लेना। वन औषध हो गया आपका, वन औषध बहुत मोस्ट है, वन पर औषधि होता है जिसका औषध बनता है, औषध। महेंद्र प्लस इंद्रजालिक, तो देखो इसका तो संधि विच्छेद करता हूँ, महेंद्र प्लस इंद्रजालिक, महेंद्र प्लस इंद्रजालिक, इंद्रजालिक होता है इंद्रजालिक, इंद्रजालिक। तो देखो क्या होगा, महेंद्रजालिक, महेंद्र प्लस नहीं, महा प्लस इंद्रजालिक, देखो याद नहीं है सर, ये से होगा, ये होगा महा प्लस इंद्रजालिक, तभी तो ये होगा महा प्लस इंद्रजालिक। इसका बना के बताता हूँ मैं आप लोगों को। तो देखो इसमें ये हो गया ना, अब ये जुड़ेगा, तो माँ, और ये है दो मात्रा में आएगा, और ये आपका इंद्र, ये जा, ऐसे होगा महेंद्र जालिक। ऐसे बड़े शब्दों का मैं बता रहा हूँ, और आपको नहीं आए तो फिर मुझे पूछ लेना। जैसे देखो परपादन ओक, क्या हो जाएगा, परपोक, मोस्ट है, लगा लो आप लोग। सर्वदाधन एव, और सर्वदा हो गया, सर्वदेव हो गया ना, सर्वदा एव। देवेश्वरीय लिखो आप लोग, देवधन ईश्वरीय, तो देवेश्वरीय, ऐश्वर्य होगा, ईश्वरीय नहीं होगा, क्योंकि ई होने से फिर वो वहां ए बदलेगा, लेकिन हमें एक ए ही बदलना है इसीलिए ना। तो गंगेश्वरी लिख लो, गंगेश्वरीय, महेश्वरी हो गया, गंगेश्वरीय, देवेश्वरीय, तथैव, सदैव, गंगोज, और परमोजस्वी,
औद्योगिक का प्रौद्योगिक भी लिख सकते हैं आप लोग, प्रौद्योगिकी प्लस औद्योगिकी हो जाएगा। इसके बाद में आप लोग लिख सकते हो, एसना का नहीं लगाना, धनेसना लिख लो, धनेसना, धन प्लस एसना हो जाएगा इसमें, धनेसना। और वनेसना लिख लो, वन प्लस एसना इसमें क्या है, तो ऐसा कुछ बना सकते हैं आप लोग, वनेसना। बस संधि का नियम लगना चाहिए और दोनों सार्थक शब्द होने चाहिए, तो आप लोगों की संधि पूरी हो जाती है। महोत्सुके, महा प्लस ओत्सुके, तो लिख लो महोत्सुके, महा प्लस उत्सुके तो हो गया महोत्सुके। आप लोगों को अगर कोई संधि नहीं आती है तो आप लोग पहले तो डालना गूगल पे, उससे बचेगा आपका समय, वहां नहीं मिलता है तो फिर करना मेरे कमेंट, और सीधा ही मेरे कमेंट करते हो तो भी मैं बता सकता हूँ, जरूरी नहीं है। लेकिन ये कि मुझे जब पता चलेगा, मैं आपका कमेंट देखूंगा तब जाकर के मुझे ये पता चलेगा, इसलिए है। ओज का हमने लिख लिया, गंगोज, ओ जलधन ओ, ओज तो हो जाएगा आपका जलोज, जलोज। और इसके बाद में ओक भी लगा सकते हो आप लोग, इसके जलधन ओक, तो भी आपका हो जाता है जलोक। और भी हम लिखना चाहिए तो ये तो बहुत हो गए ना, फिर ज्यादा समय नहीं यार। वितेषणा, एषणा का लिख लिया ना, वनेषणा, वितेषणा लिख लो आप लोग, वितेषणा। देखो एक एक क्रम से याद नहीं, जैसे याद आता जाता है वैसे लिखाता जाता हूँ, क्योंकि जैसे आप लोग भी 10-20 बार पढ़ोगे तो आपको मुझसे ज्यादा याद हो सकते हैं। हाँ, कोई जरूरी नहीं है कि उदाहरण आपको मुझसे ज्यादा याद हो, आपको मुझसे ज्यादा याद हो सकते हैं, उसमें क्या है, मुझसे पढ़ने वालों को मुझसे ज्यादा याद हो सकती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा यही है कि आपको समझ में आना चाहिए। वो उदाहरण तो कितने भी हो सकते हैं, वो हिंदी की सीमा छोटी तो है नहीं कि आप लोग ऐसे मानो। और सर्दी का असर हो गया देखो स्याही पर भी, जल्दी से मिटती नहीं, इसीलिए सर्दी में अच्छी तैयारी होती है, बस आप लोग अच्छी तैयारी करते रहना। और एक छोटी सी जानकारी मैं लिखाना चाहता हूँ कि नोट लगा लो आप लोग इसका। इसमें क्या होता है, हमें ये भ्रम होता है कभी कि इसमें ये वाला ए लगेगा, कि कभी ये ए लगेगा, कब ये ओ लगेगा, और किस शब्द में ये ओ लगेगा। तो ये भ्रम देखो सारा तो मैं मिटा नहीं सकता, लेकिन मैं ऐसे करता हूं कि आप लोगों को मुख्य मुख्य शब्द जो अधिकतर प्रयोग में आते हैं उनमें बता सकता हूं कि ए में कौन सा है, ए में कौन सा है, ये किस में लगेगा, ताकि आप लोगों को उसमें क्या हो जाए, सहूलियत हो जाए थोड़ी सी। और वो लिखेंगे हम लोग पहले ए से, तो जैसे जैसे ये ए लगाओ आप लोग, और इससे कौन कौन से शब्द बनते हैं वो लिख लो आप लोग। एवी, एव, एषणा, ये छोटे से बनते हैं, एवी, एव और ये एषणा। इसमें हमेशा क्या आता है, छोटा ए जिसे हम कहते हैं आते हैं। अब आप बड़ा वाला ए लिख लो, जिसे बोलते हैं ए, ये होता है ए, बस थोड़ा सा जोर लगाना पड़ता है। इसमें होता है एक के, ऐश्वर्य, ईश्वर प्लस ये से बनता है वैसे ही है, लेकिन होता है ऐश्वर्य है, और एक जुड़ता है ऐच्छिक, ये होता है। इसके बाद में हम लिखेंगे ओ से और फिर ओ से। अब आप लोग ये याद रख लेना ताकि इसमें आपकी बहुत सारी गलतियां कम होने की चांसेस रहेंगे, ठीक है। ड्राइंग आती नहीं, लेकिन बना लेता हूं अच्छी, ठीक है, अच्छा लग रहा है, अब तो लगा अच्छा। अब हम पढ़ते हैं ओ, ओद, ओज, जिसे बनते हैं ओ से बनते हैं ओक, ओद, ओज, अरे बना था गंगोज, और जलोद, जलोक। और इसके बाद में इससे बनते हैं ओ से, एक तो औषधि या औषधि से बोलते हो आप लोग, औषधि से बनती है, जैसे परमदन औषधि, परमौषधि। और इसके बाद में बनता है आपका ओदार्य, ओदार्य भी से बनता है, ओदार्य भी से बनता है, आप लोग लिख सकते हो ओदार्य, ये बनता है। और कौन सा बनता है, कौन सी संधि कर दी हमने, एक तो औषधि की कर दी थी हम लोगों ने, एक ओक की कर दी थी, औषधि, ओदार्य, परमौषधि, परपोक, ओक, ओक तो छोटों में बन गया, एव छोटे बनता है, और ओदार्य हो गया, ऐश्वर्य हो गया आपका। इंद्रजालिक भी इसमें ए आएगा, इंद्र में ए आएगा, और ईश्वर में तो वहां चला जाएगा, हम लोग यहाँ नहीं है। तो ये देखो, इसके बाद में एक शब्द और याद नहीं आ रहा, कौन सा था, औषधि, औषधि आ गया, औद्योगिक, परमौद्योगिक, और इसमें आएगा औद्योगिक भी, इसमें आएगा ये औद्योगिक। वैसे 4 शब्द से कुछ होता नहीं, बहुत सारे, लेकिन ये ज्यादातर काम है ये आते हैं जिनमें हमें ये पता रखना है
कि कौन सा किससे स्टार्ट होगा, और आपका स्क्रीनशॉट लेंगे इसका जल्दी से। और फिर इसके कुछ छोटे मोटे अपवाद तो हम लिखेंगे, क्योंकि बिना अपवाद के तो जीवन ही नहीं चल रहा है ना। उदाहरण तो बहुत है, और क्या चाहिए यार। प्रौद्योगिकी लिख लिया आप लोगों ने, वनौषधि तेसी ऐशना वनेशना, और महोदार्य मते के महेश्वरीय, बहुत उदाहरण तो और भी आते रहे। बस आप लोगों को क्या ध्यान रखना, एक और स्वर हो बस, जहाँ से आप लोग संधि कर रहे हो वहां पर ये स्वर होंगे तो वही आपकी संधि कौन सी होगी, जो आप लोग पढ़ते आए होगी। और लिखो आप लोग अपवाद, अपवाद है ना, तो लिखते हैं लाल पेन से, थोड़ा ब्लैक पेन भी यूज करते हैं। देखो आप लोग इसमें सुदोधन होगा, सॉरी बिम्बोष्ट होगा, देखो ऐसे होगा शुद्ध धन ओधन, ठीक है। अब अर्थ तो क्या है, ए और ओ मिलकर के बनना तो चाहिए था ओ, इसे बनना तो चाहिए था ओ, लेकिन बना क्या ये ओ, और बस यही क्या है आपका अपवाद है, लिख दो शुद्धो धन, ये लो जी। अरे यार बाहर कोई अपवाद आ गया, थोड़ा रोकते हैं, नहीं तो साला पढ़ा नहीं मिलेगा। और ये है अपने अपवाद, और थोड़ा कुछ बार शोर हो रहा था इसलिए बंद करना पड़ा वीडियो को, जब तक हमने ये लिख लिया। तो देखो शुद्ध प्लस ओधन, अ और ओ मिलकर के होना तो ये वाला ओ चाहिए था, लेकिन बन रहा है ये, इसमें भी वही अ और ओ मिलकर के होना ये चाहिए था, लेकिन ये है, तो इन्हें बोलते हैं हम लोग अपवाद। इसमें नियम तो लगता है वृद्धि संधि का, और शब्द बनते हैं इसके गुण संधि के। गुण संधि में से अपवाद पढ़ी थी, जिसमें नियम लगता है गुण संधि का, और शब्द बनते हैं वृद्धि संधि के। तो ये अपवाद आप लोग ध्यान रखोगे, पूछ लेके दंतोष्ट का कौन संधि विच्छेद क्या होगा, और आप लोग उसके चक्कर में गुण संधि में फंस जाओ तो फिर आपको परेशानी हो सकती है। ज्यादा समय खराब न करते हुए, क्योंकि अपना समय नजदीक आ रहा है स्कूल जाने का। और दूसरी संधि लिखते हैं हम लोग फटाफट से, और वो है यण संधि। और फिर जल्दी से हम अयादि संधि पूरा करके आज इसको पूरा ही करेंगे, और फिर इसकी ऐसे करेंगे। आप लोगों को पीडीएफ उपलब्ध करवा दूंगा मैं, बहुत सारे जितने भी मेरे पास में ये हैं उदाहरण उनके। अब आप लोगों के पास में ये तो है नहीं कि आप लोगों को यण संधि समझ में नहीं आ रही, क्योंकि एक दिन का व्याख्यान तो पूरा इन संधियों को समझाने में ले लिया था हमने। तो यण संधि है, इसमें देखो क्या होगा, आधा वर्ण होगा, ये होगा, आधा होगा, वह होगा, आधा होगा और रह होगा, बस ये बता रखो आप लोग। तो इको यणची यही बनता है, इको यणची में। और लिख सकते हो आप लोग कि ई के बाद में असमान स्वर, उ के बाद में असमान स्वर, और री के बाद में असमान स्वर हो तो ई य में, उ व में, और री र में बदल जाता है। इसे क्या कहते हैं आप लोग, यण संधि कहते हो। तो मैं तो लिख ही देता हूँ यार, ये लो ई उ और री, और इन तीनों में क्या होगा, असमान स्वर, यानी इनका समान स्वर नहीं आना चाहिए। इन दोनों के सामने, ये दोनों के अलावा ये भी आ सकते हैं, ये भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ये किसमें बदलेंगे, ये ई आपका बदलेगा ये में, वो सॉरी ये में, ये बदलेगा आपका व में, और ये बदलेगा आपका र में। ये लिख लो जी, ये व है, उसमें क्या आधा, ये नहीं आधे इनके आगे आते, सॉरी। ये लो फटाफट से लिखो, उदाहरण दिखा देता हूँ जब तक मैं तुमको। प्रत्येक, और ये हो गया प्रति प्लस एक, और इसका बना के बता देता हूं, फिर आपको नियम लिखाता हूं कैसे लिखते हैं संधि। देखो इसमें हो गया प्रति, कैसे हुआ, तो इसकी क्या था ई थी, आगे क्या था ए, और ई के बाद में असमान स्वर हो तो ये किसमें बदल जाएगा, ये में बदलेगा सर। ये लो, ये देखो ये पर हो गया, ये तय हमने ऐसे लिखा। अब लेकिन ये अपने पास में आधा है, क्योंकि इसकी स्वर हमने यहाँ ले लिया था। जब इसका स्वर हमने यहाँ ले लिया तो ये ऊपर आधा हो गया, तो आधा हो गया तो अभी तो आधा लिखते हैं सर, ठीक है। ये और ये इन दोनों के मेल से क्या बना, ये बन गया। और जब हमने इस स्वर को यहाँ ले लिया तो पीछे ये क्या बचा, ठीक है सर, ये होगा। अब ये आधा है, तो आप लोगों को पता है आधा किस प्रकार लिखते हैं, आधा हम इस प्रकार लिखते हैं। और एक की मात्रा, सॉरी एक तो रहेगा, एक की मात्रा है यहाँ, एक तो एक होगा, और ये हो गया प्रत्येक, प्रति प्लस एक प्रत्येक, उसमें क्या है। और इसका थोड़ा समझ में नहीं आया होगा आप लोगों को, तो मैं आप लोगों को क्या इसके नियम लिखाता हूँ कैसे करते हैं। तो नियम एक है कि सबसे पहले आधे वर्ण को पूरा लिखेंगे, पूरा लिखे। दूसरा है, जैसे आधे वर्ण को पूरा लिख लिया, या फिर रोकना पड़ता है, कुछ ना कुछ आ ही रहा है, लिखेंगे आप लोग। थोड़ा क्या यार अभी वर्तमान में क्या वो चल रहा है ना, थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, आवाज आती है वहां से इस प्रकार की। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आधे वर्ण को पूरा लिखेंगे, और उसके बाद में यह वर्ण के हिसाब से हम उसमें मात्रा लगाएंगे,
और फिर जो उसमें जो स्वर जुड़ा होगा उस स्वर से हम क्या करेंगे, अगला शब्द प्रारंभ करेंगे, तो आपकी संधि अच्छे से हो जाएगी। और कोई सी भी अगर आपको संधि देखनी है, प्रत्येक की देख लो, आप लोग किसी और की देख लो। जैसे मैं बताता हूँ आपको, आप लोगों की इसकी बताता हूँ आप लोगों को, व्योम की बता देता हूँ। चलो देखो, वी प्लस और ओम, व्योम होगा ना, वी प्लस ओम। अब आप लोगों को पता है इसमें क्या है, हमें तो देखो ऐसे प्रकार लिखते, ये है संधि, ऐसे बताता हूँ मैं आप लोगों को। इसको मिटाता हूँ, स्क्रीन छोड़ लो आप लोग इसका और देखना। व्योम की संधि विच्छेद करेंगे हम लोग, व्योम की, किसकी, तो व्योम की। और ये व्योम है, हमें पता है कि इसके बाद में आधा आ गया तो संधि कौन सी है, यण संधि है। सबसे पहले नियम पढ़ेंगे, सबसे पहले आधे वर्ण को पूरा लिखो। आधा वर्ण क्या है, वह है ये, पूरा लिख लिया सर। ये वह र के हिसाब से मात्रा लगाओ। अब देखो इसमें ये आ रहा है और ये कौन सी मात्रा से लगता है, ई आएगा तभी ये बनेगा ना, तो इसमें ये की मात्रा लगाओ। ये में वी की मात्रा लगेगी, वी प्लस, और इसमें कौन सा स्वर जुड़ा हुआ है, अगले स्वर, यानी इसमें कौन सा स्वर जुड़ा हुआ है उस स्वर से आप क्या करो, अगला शब्द प्रारंभ करो। तो देखो वी प्लस ओम, ओ जुड़ा हुआ है तो ये ओ लिख दिया स्वर, और आगे कौन सा वर्ण बचा, मैं, तो वी प्लस ओम बन करके क्या बनता है आपका, व्योम बनता है। अब इसकी वापस संधि देखो, वापस शब्द बनाता हूं मैं। इसमें हो गया ई और आगे जुड़ गया ओ, तो आप लोगों को पता है ई और ओ मिलकर के क्या बनता है कि ई के बाद में कोई भी असमान स्वर हो तो ये ई हमें बदल जाता है, ई बदलता है, ई हमें बदल जाता है, तो ये ई हमें बदल गया, ये लो जी बदल गया, और दुनिया ही बदलने वालों की आजकल तो ये बदल गया, तो आपका हो गया देखो ये हुआ है। अब हमने वी की मात्रा यहाँ ले ली तो ये वापस अपने पास कैसा हो गया, आधा हो गया ना, आधा हुआ, आधा हो गया, ये आधा हो गया, ये बन गया ई की वजह से, तो ये बन गया, और ओम अपने पास आगे है तो लिख दो जी, ये लो ओम, तो आपकी हो गई ओम की संधि। जल्दी से आप इसका लिखो, ये लिख लेना, ये नियम याद कर लेना, कोशिश संधि को, यण संधि को उतार लेना आप लोग। और अब इसके बाद में हम लिखेंगे, और वो लिखेंगे हम लोग इसके उदाहरण लिखो आप लोग जल्दी से जल्दी, ताकि ज्यादा समय न लगे हमें, और अपना वीडियो आज पूरा हो जाए, और अपने जो भी टाइम अभी तो थोड़ा बहुत, तो जल्दी जल्दी लिखते हैं तो हो ही जाएगा अपना काम, क्योंकि ज्यादा समय खराब नहीं करना। आप लोगों पे इन पे जितना समझा रहा था मैंने आप लोगों को समझा दिया। वो आप लोग लिखो, नारी प्लस उत्थान, तो क्या हो जाएगा, नारी उत्थान हो जाएगा ना, और ई से बन गया ना यार, सीधा देखो, तो ये हो गया नार, और इसका क्या बनेगा, ई और ओ मिलके क्या बनेगा, ए बनेगा, तो देखो ना, और ये यू, नारी उत्थान। ठीक है, अब आप कहोगे ये रे कहाँ चला गया, ये रे ऊपर चला गया, ये ई से ये बन गया, ऊ की मात्रा लग गई और उत्थान सीधा हो गया, तो नारी उत्थान। ठीक है, इसके बाद में आप नारी उत्थान, इसके बाद में आप लोग लिखो मही आधार, तो लिखो मही प्लस आधार, तो मही आधार, मही प्लस आधार होगा इसका, मही आधार। और इसके बाद में आपका कौन सा रह गया, प्रत्येक हो गया, प्रत्येक तो हो गया, तो प्रति प्लस ए हो जाएगा प्रत्यय, तो ये लिख लो आप प्रत्यय। आप लोग लिख लो अध्यापक, अधि प्लस आपक, अध्यापक, वैसे इसमें आप है और पक आप जुड़ता है, ठीक है, लेकिन वो एक ही है इसमें। आप तो अभी संधि के हिसाब से देखो, अध्यापक होगा, अध्यक्ष हो गया, अधि प्लस अक्ष, अध्यक्ष लिख लो, अधि प्लस अक्ष, और मति प्लस अनुरूप तो मत्य अनुरूप, मति प्लस अनुरूप तो मत्य अनुरूप। इसकी संधि विच्छेद करके बता देता हूं मैं आप लोगों को, मति प्लस अनुरूप, देखो इसका ई हो गया, छोटा है, ये अ हो गया तो बन गया ये, तो मत्य अनुरूप, ये लो जी मत्य अनुरूप कैसे प्रकार बना, इसको देख लेना, वो 3 नियम देख लेना, आपका हो जाएगा काम। मत्य अनुरूप, मति प्लस मति प्लस अनुसार, तो मत्य अनुसार, तो लिख लो, तो मत्या अनुसार। लघु धन 1 तो लघुवेक, लघु प्लस 1 तो हो जाएगा लघु। इसका सदुचित करता हूँ मुझे, जहां मैं रुकता हूँ आप लोगों को बता देता हूँ। लघु प्लस 1 तो क्या है, ये ऊ की मात्रा, आगे ए है तो बनेगा व, तो ल, और ये ल घ, लघुवेक। हो गया, होगा 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 100% होगा। बस आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। और लघु प्लस 1 का क्या वेक है, साला अरे यार गलती हो गया, सही तरीके से लिखना पड़ेगा आप लोगों को। प्रति प्लस अर्पण है, और हो जाएगा प्रत्यर्पण, और वो लघुवेक है, लघुवेक, तो देखो इसमें कैसा बनेगा, लघु प्लस 1 बनेगा, लघु प्लस 1 तो लघु वेक, लघु वेक,
कैसे होगा, तो इसका उ हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा। अब आप लोगों को पता है क्या बन गया, ये वह बन गया ना, वह। तो ये हो गया ल, ये आधा रह गया अपने पास में ध, लघ लघ घ है, ये ध नहीं घ घ, लघ कैसे खड़ी वाला बच्चों, ये यार ऐसे लिखते घ, ये हुआ आधा, ये एक ही मात्रा और ये एक, ऐसे होगा लघुवेग, ठीक है, लघुवेग। और इसमें व के बाद में आधा आ गया, तो व के बाद में आधा x है, ठीक है। इसके बाद आदि उपांत, आदि प्लस उपांत, तो आदि उपांत, आदि उपांत, आदि उपांत, और v प्लस आदि व्याधि, v प्लस ओम व्योम, व्योम कितने लिखा देना आप लोगों को संधि, वधु प्लस आदेश, तो वध्वादेश, वधु, तो वध्वादेश, वधु प्लस आदेश होगा, और वधु में बड़ी आती है हमेशा मात्रा, ठीक है। और विधन अपन, व्यापन, विधन, सीधा नहीं, अच्छा नहीं लगा, सॉरी लाइट चली गई, फिर भी दिख रहा होगा पक्का, क्योंकि मैंने 2-3 बार चेक कर लिया था कि दिखता है। और इसके बाद में हम आगे देखेंगे, तो पितृधन आज्ञा, पित्राज्ञा, पितृधन आज्ञा, पित्राज्ञा, मातृधन आज्ञा, मात्राज्ञा, और भी लिख लो, बहुत सारी आज्ञा के लिखो, पूरी सारी लिखो लिखो। इसका उदाहरण आ गया ना, पितृधन आज्ञा, आगे वापस लाइट, पित्राज्ञा, मातृधन आज्ञा, मात्राज्ञा, पितृ प्लस आ, पित्रा, पितृ प्लस आ, तो हो जाएगा आपका पित्रा, ये अगर अलग हो तो पितर, ठीक है। पितृधन अर्पण, पितृर्पण, पितृधन अर्पण है, तो हो जाएगा आपका पितृर्पण, ये लो जी, कर दो पितरों का अर्पण तर्पण। और इसके बाद में बोलते हैं, और उपरिधन उपयुक्त उधन वृक्ष, वटधन वृक्ष, वटवृक्ष, वटधन वृक्ष, वृक्ष, वटधन वृक्ष होगा, इसमें नहीं बनेगा, वटधन वृक्ष होगा, फिर वो इसमें नहीं आएगा, वो दूसरी संधि में आएगा, तब पता होगा जहां आएगा। बहुधन अंग, बह्यंग, उसे क्या बनेगा, ये बनेगा, उसे वह बनेगा, तो लिख दो बहुअंग। आधा है क्योंकि इसमें जुड़ा ही नहीं ना, वह में जुड़ गया, समझ गए। बहुव्यंग, बहुव्यंग, नदी धन आमुख, नदामुख, नदी प्लस अमुक, नद्यामुख, नद्यामुख, नद, तो इसका ये बनेगा, इसमें जुड़ गया नद्यामुख, इसको ऐसे भी लिखते हैं नद्यामुख। ये इसमें द और ये दोनों जुड़े हुए हैं, इसमें देखो ये तो द है और ये आपका ये है, इसे बनता है ये, तो नद्यामुख, ठीक है। इसमें दोनों जुड़े हुए हैं और इसको इस प्रकार लिखते हैं नद्यामुख, ठीक है, क्योंकि फिर इसमें पता नहीं चलेगा। नारी प्लस उद्धार, नारी उद्धार लिख लिया आपने, नारी उत्थान लिखा था, नारी उद्धार भी लिख लो, ये लो नारी उद्धार, नारी प्लस उद्धार, नारी उद्धार। पितृ प्लस एक हो गया, दात्री प्लस ओज, दात्रोज हो सकता है, दात्री प्लस ओज हो सकता है ना, दात्रोज। और अधि प्लस उड़ा, अद्युड़ा, अधि प्लस उड़ा, उड़ा तो हो जाएगा अद्युड़ा। कौन सी मात्रा है, बड़ी की मात्रा तो बड़ा लगेगा, छोटे छोटे लगा दिया, इसमें जैसी मात्रा है इसे ठोक दो, इसमें हमको जरूरत नहीं है क्या करने की। दविधनार्थी, दव्यर्थी, दविधनार्थी हो जाएगा, ये द आधा है द, ठीक है, तो दविधनार्थी हो जाएगा, और द तो आधा ही रहेगा फिर। और ई से है क्या बनेगा, ये बनेगा। और देखो ए जुड़ा हुआ है तो इसमें क्या जुड़ जाएगा, ए जुड़ जाएगा, किसमें, इसमें जुड़ेगा ये में, तो पूरा हो जाएगा। वह अधूरा क्यों होगा, क्योंकि इसका स्वर हमने कहाँ खींच लिया, नीचे खींच लिया ई, तो वह हो गया आधा, तो दव्य, और एच में जुड़ गया और आपका हो गया अर्थी, दव्यर्थी, ठीक है। बहुत बढ़िया उदाहरण है, देखो आप लोग, दवी धन अर्थी और द आधा है, तो द का लगा दिया आधा, तो दवी प्लस अर्थी, द आधा है, वह के की मात्रा है, ई की मात्रा के कारण यह बन गया, ये बन गया तो ये आधा रह गया, तो दव लग दिया, ई का यह बन गया, अर्थी को यह में जोड़ करके दव्यर्थी बना दिया, ठीक है। और बहुत अच्छे उदाहरण, और बहुत है ना, क्या और लिखा है बहुत यार, अभी तो मुझे खुद को याद नहीं आ रहा, क्योंकि थोड़ा जल्दी है ना जाने की, इसीलिए
अब आप लोग फटाफट लिख लो वधुआगमन, वधु का कर दो जी आगमन, और हम करते हैं अयादि का आगमन। अयादि संधि, और आज आपकी क्या है वो इसकी क्लास न चढ़ पाई, इसकी काव्य शास्त्र किसी ने फिर आपको संधि पढ़ा दिया आज पूरे, क्योंकि थोड़ी देखो काव्य शास्त्र में थोड़ा ढिलाई चल रही है, अच्छे से नोट्स बने हुए हैं लेकिन वो पढ़ा नहीं पा रहा है, हमें टाइम नहीं मिल रहा। अयादि संधि आप लोगों को क्या लगता है मैं उठ के पढ़ा देता हूँ ना, आप लोगों से ज्यादा पढ़ता हूँ। यहाँ पढ़ाने से पहले मैं 3 बार पढ़ता हूँ अपने नोट्स को, तब जाकर के लिखा जाता है यहाँ पर, नहीं तो सारे जो याद होते हैं वो निकल जाते हैं ना जाने कहाँ से। ठीक है, अयादि संधि, और अयादि संधि में तो पूरा होगा, सॉरी अब इसे ये और ये पूरी होती है, लेकिन इससे बदलने में तो ये लिखेंगे ना, ऐ आय औ और आओ, ऐ ऐ आओ, ऐ आओ, ऐ आओ, इसको लिखते हैं ए ओ ले आओ, कोई भी स्वर और बना दो ऐ आय औ आओ। ठीक है, ओ का आओ बनेगा, ए का ऐ आओ बनेगा, लिख दो जी लिख दो, निवेदन ऐ लिखो, क्या है ए क्या बनेगा ऐ, तो ये हो गया, इसका न उतारो, हमें पता है हलंत है, ऐ अपने पास बन गया और पीछे ऐ बच गया ना। अरे ये बताना निवेदन अ और न अरे नयन होगा नहीं होगा, तो इसका बना देता हूँ, मेरे गलत शब्द हो मुझे भी याद नहीं आया अभी, तो देखो न किसमें जुड़ गया, न इसमें जुड़ गया, तो ये पूरा हो गया, ये तो नयन अ होगा, नय हो जाएगा, नयन ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये नए हो जाएगा नए। ठीक है, नए की संधि ये हो सकती है। इसके बाद में आप लोग तो प्रसिद्ध संधि लिखो ना आपके यार, भवन, भवन की संधि देखो क्या जुड़ा हुआ, औ जुड़ा हुआ, औ, तो सीखता लिख दो। अब जब औ है तो ओ एक की मात्रा लगेगी, और ओ आ होगी तो ओ की मात्रा लगेगी, अगर ए ये है केवल तो ए होगा, और आ की मात्रा होगी तो ये जुड़ जाएगा। ठीक है, तो भोधन अन देखो किसकी मात्रा है, ओ की मात्रा है, अ है, और ये मिलकर के क्या बनता है, औ बनता है। ये आपका भय कैसा है, अधूरा है, लेकिन बीच में अपने पास औ है, औ, ये औ हो गया, और पीछे न है, तो देखो इसको इसमें मिला दिया। ठीक है, तो ये पूरा हो गया, ये भ पूरा हो गया, वह पूरा, वह तो पूरा हो गया सालो, और ये अन, क्योंकि इसमें अन बचा हुआ अन, तो ये अन जुड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी अन हुआ यार, ऐसे होगा, और ये इसमें जुड़ जाएगा। ठीक है, हो गया ना, भवन, भवन 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 भवन। ठीक है, देखो पर आप लिखो, अब मैं सीधा सीधा बताता हूँ आप लोगों को उदाहरण, और आप लोग लिखते रहना, संधि विच्छेद करते रहना, और अपने नैया को पार लगाते रहना। लिखो जी, चेदन अन चयन, चेदन अन, देखो फिर न जाने क्या है यार, चयन, नेधन अन नयन, और चयन नयन शयन, सेदन अन शयन, रचेदन इता, और देख लो जी सर, रचेदन इता, इता होती है, इता होती, इता 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 होती है, इता तो लिखते हैं हम लोग, क्या मैं पागल हो गया यार। और ये लो जी, ये वेरी मोस्ट लगाओ, किसके लिए, शब्द शुद्धि के लिए, रचयिता इसे लिखते हैं। ठीक है, गायक, अब मैं सीधा लिखा देता हूँ, गायक, धावक, नायक, पावक, जय, पराजय, तो एक मतलब जय की होती है संधि, तो उसमें क्या पराजय, भवन, नयन, और भवन, नयन, गायक, पावक, धावक, नायक, और प्रसव, प्रसव, प्रस्ताव, प्रस्ताव, वहां प्रस्तो, प्रस्ताव, प्रस्ताव, और प्रस्ताविका, विधायक, विधायिका, 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 ये इका, ये क्या है, इका होगी, इका, विधायिका होती है ना, अपन मुझे भी याद नहीं, तो आप लोग देख सकते हो, आप लोग भी इतने तो। हवन, और किसका करे, जवन, गा लिया हमने, नाच लिया, नायक, जायक, दायक, भावन, पवन, पवन हो गया क्या, पवन, पवन नहीं हुआ क्या, तो लिख लो पवन, लिख लो, दीजिए अपने पवन पुत्र हनुमान की जय। और कौन से बच्चे,
और शायद अपना देखते यार वीडियो कितना लंबा हुआ, तो टाइम हो गया और फिर हम चलते हैं आगे। और 34 मिनट का तो थोड़ा पढ़ा देते हैं, थोड़ा अभी 34 मिनट हुए हैं तो 10-5 मिनट और पढ़ा सकते हैं। और उदाहरण बता देंगे आप लोगों को। नाविक भावुक, नाविक भावुक, छोटा आ गया गलती है, देखते थे थोड़ा। गायक हो गया, नायक हो गया, संचय, संचय, संचय। अगर आप लोगों को कहां पर संधि नहीं आ रही तो पूछ लेना। पवित्र, अभी नहीं पूछो तो कमेंट में पूछ लेना यार, ताकि तुम लोगों का मुझे भी पता चले, देख तो रहे हो नहीं देख रहे हो, जबरदस्ती बसे जा रहा हूँ। अब इसकी प्रथम में जाता तो पूजन इत्र होती है, प्रथम वनिता है ये, प्रथम वयता पूजन इत्र, लेकिन नियम से संधि बनती है पूजन। पागल आदमी नहीं हूँ, सच्चा आदमी हूँ, सही बता रहा हूँ। सेकंड वो रहता, देखिए पूधन इतर प्रथम रहता है और ओधन इतर संधि के हिसाब से पवित्र है। आप लोग देख लेना, आपको क्या करना है। अजय, अजय होना की पराजय। और वट वृक्ष इसमें आ रहा तो वो यहाँ याद आ रहा था। देखो वट और ओ, वटो प्लस वृक्ष क्या हो जाएगा, वटो वृक्ष। कैसे होगा, वट वट ओ ओ ओ से क्या बनेगा, ओ से बनेगा औ, तो वट वृक्ष हो जाएगा ना। ये लो जी, वट और औ से औ बन गया तो इसमें जुड़ गया तो क्या हो जाएगा। और वृक्ष में वृक्ष, ये री की मात्रा है और ये हो जाएगा वट वृक्ष। समझ में आया ना। तो ओ से बन गया औ, और तो ये आधा हो गया था ओ ऊपर लेने से, ये इसमें वापस जुड़ गया तो वट पूरा हो गया। री की मात्रा वह बनने से लगा दी और अक्ष का अक्ष, ये लो जी अपना हो गया पूरा। छोटे मोटे बात समझ रहे हो, हल्के में ले रहे हो यार आप लोगों में, सालों इतने हल्के में लेते ना तो एक बार में कहाँ कॉलेज लेक्चर चले जाते यार। अब यही कि पढ़ाने का तरीका यार आपको मैं समझाना तो देखो अच्छा है, समझा रहा हूँ क्योंकि स्कूल में समझा देता हूँ। जब 8वीं 10वीं के बच्चे 12वीं के बच्चे समझ रहे थे तो आप लोग तो उनको पढ़ाने वाले हो। अरे अगर आप लोग ये पेपर पास कर दिए तो आप हमारे बराबर आगे आप पढ़ाने लग जाओगे। तो बस आपको केवल एक पेपर की है, आपके और हमारे बीच में एक पेपर की एक 3 घंटे की मेहनत ने आप लोगों को और हमें इतना वो कर दिया। और कवयत्री, कोदन अयत्री होगा, कवित्री ये भी अच्छा समझ गया। कोदन कवयत्री, अवयत्री होगा, कवयत्री, कोदन अवयत्री यत्री। अब देखो कैसे बनती है ये, को तो ये हो गया ओ, ये हो गया आप लोगों को पता है क्या बनेगा कि औ बनेगा। ठीक है, आव क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि अब 2 मात्रा होती तो आव बनता। ठीक है, ये हो गया जी कौ, अधूरा है, अधूरा है, हम तो करेंगे इसको पूरा। और आगे यही है अयत्री, तो हम इसको जोड़ देंगे इसमें, ये लो जी जोड़ दिया, तो जोड़ दिया तो ये हो गया पूरा। कि हम इसको जोड़ेंगे इसमें, देखो साधन आ रहे हैं। अब क्या करें, थोड़ा सीजन ऐसा है तो आप लोग एडजस्ट करना। इसको इसमें जोड़ दिया तो ये भी हो गया पूरा, तो ये लो जी पूरा। और ये बची यत्री तो ये लो लिख लो यत्री, कवयत्री। और शुद्ध है कवयत्री आपकी ये आप लोगों को पता चलेगा क्या, किसमें आप लोगों को ये फायदा देगी, किसमें ये आप लोगों को फायदा देगी शब्द सुनने में। तो ये भी अच्छी है, देख लो आप लोग। और नयन हो गया था नाव, नोदन आव, नाव संधि विच्छेद करने की जरूरत नहीं है। प्रभाव, प्रभाव, प्रभादन, प्रबोधन औ, क्योंकि ओ क्यों होगा, क्योंकि आ की मात्रा आ रही है, आप लोगों को पता है। वटवृक्ष से राजे से गयन है, दायनी है तो दे दन इन्हीं है, दे दन इन्हीं। अब एक की मात्रा क्यों आई, क्योंकि इसका शब्द ये बन रहा है देखो। तो जहाँ आ की मात्रा है, आई जुड़ रहा ना, आई जुड़ रहा तो 2 मात्रा आएगी। अगर ए जुड़ता दयनी होता तो फिर 1 मात्रा आती। बस ये बताना आप लोगों को। और सहायक की भी तो संधि होती है यार, ये लो सहायक है, देखो सहेदन। ओके, 2 मात्रा की वजह से आय होगा और ये देखो आय, सहाय तो सहेदन, सहाय हो गया। फटाफट लिख लो नाविक, साविका, सोदनिका, ये लो जी सा वी का, साविका। गायक हो गया, नायक हो गया, भवन, पवन, कवे, कवे, कवये, कवधन। ये ना 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 ऐसे होगा, ये से क्यों होगा, ये से क्यों होगा, क्योंकि जब ऐसे नहीं होगा तो फिर ऐसे होगा ही नहीं, क्या होगा, ऐसे होगा ही नहीं। हो गया ना, समझ आया। और बहुत रचयिता हो गया, बहुत सारे सब तो बहुत उदाहरण लिखा दिया, बहुत कहती है इनका कोई अपवाद नहीं। वैसे लिखाऊं क्या अपवाद भी, सबका लिखा दे, दिन का लिखा दो आपको हो तो। अरे लिखा सकता हूँ यार, गवाक्ष और गवेंद्र इसका अपवाद होता है। मैंने देखो
रीड से पढ़ना स्टार्ट किया था। पहले जब तक रीड की तैयारी नहीं की थी उससे पहले पढ़ना स्टार्ट किया था। और एक गुरुजी से पढ़ा, ठीक है, समझ में आया। दूसरे गुरुजी से रीड के समय पढ़ा, समझ में आया। तीसरे गुरुजी से सेकंड ग्रेड के समय पढ़ा, समझ में आया। चौथे गुरुजी से कॉलेज लेक्चर के समय पढ़ा में समझ में आया। कामता प्रसाद गुरु से पढ़ा, समझ में आया। एनसीईआरटी रब कर दी, समझ में आया। हरदेव बिहारी देख ली, समझ में आया। एनसीईआरटी समझ ली, समझ में आया। तब जाकर के पुराने पेपर देख लिए, फिर कुछ समझ में आया। और इतना समझ लेकर के आपके पास समझ दे रहे हैं, तभी तो पता चल रहा है। बस यही है कि आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा यार पढ़ना तो पढ़ता, तो पहली बार पढ़ा रहा हूँ तो मुझे भी ऐसा डर रहता है कहीं भूल ना जाए, भूल ना जाए। तो एक तो किसका बताया था मैंने आपको, गवेंद्र का। गवेंद्र इसका अपवाद है और गवाक्ष है। तो गो प्लस अक्ष होता है, देखो गो प्लस अक्ष अपवाद बनाएंगे। देखते हैं, मैंने पढ़ा था कहीं, याद नहीं आ रहा अभी तक। और अक्ष, और ये बनता है गवाक्ष। कहीं गवाक्ष, अगर गवाक्ष बन गया ना तो फिर तो सही होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, ये बताता हूँ कैसे नहीं होगा। देखो ओ हो गया, और आप लोगों को पता है क्या बन गया, औ बन गया ना। अरे औ बन गया ना, ओ प्लस एक है, तो ये हो गया अपना अधूरा। अधूरा हो गया, ये जोड़ दो औ। पीछे क्या है, अक्ष। यही है, यही अपनी शब्द है। हम इसको उठा के रखेंगे यहाँ, इसको उठा के रखेंगे यहाँ। रख दो जी, रख दो, जोड़ दो, जोड़ जोड़। ग हो गया पूरा और वह हो गया पूरा। तो बनना तो क्या चाहिए था, गवक्ष। बनता क्या है, गवाक्ष। आ गया पूरा समझ में। अरे हल्के में ले लो यार आप लोगों में, हमारे स्कूल लेवल के में नहीं लेती, बच्चे नहीं थे। गो प्लस इंद्र, गवेंद्र। गो प्लस इंद्र, ये लो ओ, ये ई क्या बनेगा, आओ। क्यों बनेगा, क्योंकि एक ही मात्रा है। आओ क्यों नहीं बनेगा, दो मात्रा नहीं है, ठीक है। तो ये लो जी, ग आधा है सर। हाँ तो अब ले आओ, पूरा कर दो। और ये इंद्र पीछे है, इंद्र भगवान को लिख दो। ये लो, ये लो, तो ये ग हो गया पूरा। इसका मतलब समझ रहे हो ना, इसमें जोड़ना है, इसमें जोड़ना है। तो इंद्र होगा ना, गविंद्र, सॉरी, शब्द क्या बना, गविंद्र। बनता क्या है, गविंद्र। बस यही आपका अपवाद। अपवाद बनना तो क्या चाहिए था भाई, बना तो क्या, ग यहाँ रख दिया, एस में जोड़ के पूरा हो गया। ई की मात्रा इसमें जोड़ दी, गवी और इंद्र, गवेंद्र। तो ये किसका होगा यार, अपवाद। ये इसका नहीं होगा यार अपवाद, ये तो दूसरी संधि का हो गया ना। अब होगा इसका अपवाद। तो शब्द ये बनता है गवेंद्र, बनता जबकि इंद्र है। अब ऐसे देखे तो कौन सा बन गया साला, उधर संधि वैसे चल जाती है। ये है, अब इसमें बन रहा है औ, ठीक है। और जुड़ते क्या बन रहा है, इधर जुड़ रहा है इंद्र। समझ में नहीं आया हो तो दोबारा कहना। ये देखो ना, बनता है इससे, मतलब गोद इंद्र से बनता ये है। मैं तो ये मानता हूँ कि ये गवेंद्र शब्द बनता, गो प्लस इंद्र से गवेंद्र बनता। अगर संधि करे तो ये बनता है, जबकि मान्य ये है। अब इधर भी यही है। अब देखो, गो प्लस अक्ष से बनता गवाक्ष है, संधि का नियम लगाए तो गवक्ष बनता है, जबकि शुद्ध शब्द ये है। समझे, शुद्ध ये है, मतलब ये शुद्ध है, मान्यता इसको है, ये शुद्ध है, मान्य ये है, ठीक है। शुद्ध और मान्य ये है, नियम से ये बनता है, इसीलिए ये अपवाद हो गया उसके लिए। और अब तो कर दो आप लोग संधि खत्म, और अपना हो गया सब जाने का टाइम। स्कूल चलते हैं। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए। और आपका फर्स्ट ग्रेड का पेपर है, वो अपने गुरुदेव रहनेसा वाले उन्होंने सोल्व करा दिया, वहां से जरूर देखे। वो है जो अपने नोट्सों में है, क्योंकि गुरुदेव ने हमें पढ़ाया, हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो जो वो बता रहे कि ये हमारे नोट से आया, वो मतलब वो हमारे नोट से आया, समझ गए। यानी सर के नोट्स हमारे पास है और सर हमें पढ़ा रहे, सर वहां करा रहे थे, समझो हम भी वही बताते। अब गुरुदेव ने बता दिया तो अपने बता नहीं कोई, वो चित्ते नहीं रहता गुरु से आगे, हम अभी नहीं। और हमारे गुरु ने ऐसा हिंदी के अंदर ऐसा डुबोया कि आप लोग देख सकते हो, आज इतना अच्छा दे रहे हैं। पहली बार में जीवन पढ़ाई रहे और की चीज़। और आने वाले समय में आप लोगों को बड़े बड़े ऑफलाइन मंचों पर भी देंगे क्या मोटिवेशन, क्या मार्गदर्शन पढ़ाएंगे, क्या पढ़ तो आप लोग, ठीक है। इस शिक्षा जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए। और जय मां हिंदी। और एक बात फिर बताना चाहता हूँ, सामान्य शिक्षा विभाग जो 2025 का एग्जाम होगा अपना, उसमें ये क्लासेज याद आएगी आप लोगों को, और ये बंदा याद आएगा आप लोगों को, ठीक है।